2 दिन पहले उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी, लेकिन सुशील भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर सुशील ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ करे, ना चाहे तो ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था कि दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी सोनी के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिनों से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ सुशील खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन सोनी अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। सुशील कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। सोनी ने अंदर जाकर फोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह कॉल सुशील ने ही की थी, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह बात कर रहा हूँ। क्या यह सुशील वर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? सोनी का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं मेरे साथ। क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। सोनी अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजनों से मिलने आती है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह भागती हुई हॉल में पहुंची। सुशील वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। सुशील मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी झल्ली हूँ मैं। वह रोते हुए फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और सुशील का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज में अरिजीत सिंह के गाने गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। सोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला। सुशील बाहर आया और बोला, स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। सोनी दौड़ती हुई उसके पास गई और गले लिपट गई। अक्सर हम अपने परिजनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हम अनजान लोगों से भी नहीं करते। जरा सोचो, अगर आपको पता हो कि आप अपने परिजनों से आखिरी बार मिल रहे हो, तो क्या आप उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं? यह तो
उस एक मौके को अपने हाथ से फिसलने मत दे। और चूंकि यह कोई नहीं जानता कि वह आखिरी पल कब आएगा, इसीलिए अपने परिजनों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करें मानो आप उनसे आखिरी बार मिल रहे हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह छोटी सी लव स्टोरी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएगी। धन्यवाद।